स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बूंदी से बड़ी खबर, जहां हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि मुगलों के राज में हिंदू खतरे में नहीं थे, अंग्रेजों के राज में भी हिंदू खतरे में नहीं थे, लेकिन बीजेपी के राज में हिंदुओं को खतरा है। कांग्रेस विधायक का बयान अब वायरल हो रहा है। बड़ी खबर, हिंडोली विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अशोक चांदना ने कहा है कि मुगलों के राज में हिंदू खतरे में नहीं थे, अंग्रेजों के राज में भी हिंदू खतरे में नहीं थे, लेकिन बीजेपी के राज में हिंदुओं को खतरा है। यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन 11 साल मोदी जी का राज आते ही जो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, हिंदू खतरे में आ गया। जब 600 साल मुगलों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेजों का राज रहा तब हिंदू खतरे में। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विधायक जयकृष्ण पटेल ट्रैप मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एसीबी ने रिश्वत में लिए गए 20 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। विधायक का करीबी व्यक्ति लेकर के रुपयों से भरा हुआ यह बैग भाग गया था। किसी परिचित के घर में ही जमीन में लाखों रुपए दबा दिए गए थे। बैग समेत 20 लाख रुपए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बरामद कर लिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। तो ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज रिश्वत की राशि 20 लाख रुपए बरामद कर ली गई है। तो ये वो बैग जिसमें पैसे लेकर के भाग गया था विधायक का करीबी कहा जा रहा है, और अब वो बैग आखिरकार एसीबी की टीम ने बरामद कर लिया है। कड़कड़ाते ये नोट 500 रुपए के ये एसीबी को मिल गए हैं। ये राशि बरामद कर ली गई है और अब अनुसंधान लगातार जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, विधायक के ट्रैप मामले को लेकर के बड़ी जानकारी। और उधर रही है जहां जमीन के नीचे दबी सीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। बिजली के पोल के लिए गड्ढा खोदते वक्त सीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। गैस रिसाव की सूचना पर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा है। आसपास की फैक्ट्रियों को खाली करवाया गया है। दमकल की 3 गाड़ियां भी मौके पर है। गैस विशेषज्ञों की मदद से इस लीकेज को रोका गया। बहरहाल तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। कोटपुतली के पास में सीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि अभी इसे दुरुस्त कर दिया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि सबसे पहले चुनौती यह थी कि कैसे गैस के लीकेज को रोका जाए। जो विशेषज्ञों की टीम है वो वहां पर मौके पर पहुंची, गैस के लीकेज को रोक दिया गया। लेकिन इससे पहले लगातार यहां पर भागदौड़ की स्थिति देखी गई। फैक्ट्री के इलाके में कोटपुतली के केशवाना रिको इंडस्ट्रियल इलाके में बिजली के पोल को खोदते समय ये सीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। गाड़ी कौन सी रुकी है वहाँ? इन्हीं की है। आपकी टीम है क्या वो? उधर गाड़ी टीम है क्या? और इसी बीच जयपुर पुलिस ने नीट एग्जाम में डमी कैंडिडेट गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। करनी विहार थाना पुलिस की तरफ से आरोपियों के कब्जे से एग्जाम के फेक डॉक्यूमेंट, ब्लूटूथ डिवाइस समेत एडवांस में लिए गए 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट देखिए। नीट एग्जाम में डमी कैंडिडेट बिठाने का मसला। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़े गैंग के 5 सदस्य एआई टूल की मदद से फोटो मिक्सिंग कर फॉर्म किया था फिल। डमी कैंडिडेट के जरिए नीट एग्जाम दिलाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से फेक डॉक्यूमेंट, ब्लूटूथ डिवाइस समेत एडवांस में लिए गए 50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि करनी विहार में जगदम्बा नगर ढाबा से स्थित एबीडी प्रिंसटाइन के फ्लैट में 3 से 4 लड़के रहते हैं, जो नीट पेपर में अनुचित संसाधनों का यूज कर एग्जाम में लाभ लेने की कोशिश में है।
जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली की तरफ से नीट यूजी परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया गया था। पुलिस टीम ने फ्लैट पर दबिश देकर आरोपी अजीत कुमार बराला, सोहनलाल चौधरी और जितेंद्र शर्मा को दबोचा। अजीत बराला और सोहनलाल चौधरी जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से पीजी कर रहे हैं। आरोप है कि दोनों ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं। अजीत और सोहन ने जितेंद्र को डमी कैंडिडेट के तौर पर तैयार किया था। फोन पर डमी कैंडिडेट की फोटो AI टूल से मिक्सिंग करके फॉर्म फिल किया गया। जितेंद्र को नीट परीक्षा में रोहित गोरा की जगह डमी अभ्यर्थी के तौर पर एग्जाम देना था। इसके अलावा 27 मई को होने वाली पैरा मेडिकल एग्जाम में संजय चौधरी की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम देने के लिए तैयार किया गया था। पुलिस ने जितेंद्र के कब्जे से फेक एडमिट कार्ड और एडवांस के तौर पर लिए गए 50,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी जितेंद्र कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है। आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में जयपुर पश्चिम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दौरान जांच और मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि 2 अभियुक्त जिनका नाम अजीत और सोहन है, इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक करते हुए इस नीट परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने जितेंद्र करके एक अभियुक्त है जो मेडिकल का ही छात्र है, उसको डमी कैंडिडेट के तौर पर बैठाने का निश्चय किया और एक षड्यंत्र रचा। रोहित गोरा जो इस एग्जाम में एक परीक्षार्थी के तौर पर आवेदन किया, उसने उसके डमी कैंडिडेट के तौर पर जितेंद्र को बैठना था। साथ ही पैरामेडिक की एग्जाम जो इसी महीने के अंत में होने वाली थी, उसमें भी संजय चौधरी करके एक युवक था जिसकी जगह डमी कैंडिडेट बढ़ाने का षड्यंत्र रचा। पुलिस पूछताछ में मूल कैंडिडेट्स के नाम सामने आने के बाद पुलिस ने दबिश देकर रोहित गोरा और संजय चौधरी को भी अरेस्ट कर लिया। उम्मीद की जा रही कि आने वाले दिनों में कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। राजधानी जयपुर में नीट भर्ती परीक्षा 2025 में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, ATS SOG के इनपुट पर जयपुर कमिश्नरेट की पश्चिम जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गैंग में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 आरोपी जिनमें एक अजीत कुमार बराला, उसके अलावा सोहन कुमार चौधरी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में मेडिकल स्टूडेंट है। वहीं पर तीसरा आरोपी जितेंद्र शर्मा कर्नाटक की मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष का छात्र है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अजीत कुमार और सोहन लाल ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द पैसा वाला बन जाए। ऐसे में इन दोनों आरोपियों ने नीट भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के लिए एक मेडिकल छात्र को भी हायर किया। यह जानकारी भी सामने आई कि मेडिकल छात्र ने डमी कैंडिडेट को बैठाने के। और इसी बीच कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां पूर्व विधायक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है। जांगीर समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया है। समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग लोगों ने की है। पूर्व विधायक राजेंद्र गुड्डा द्वारा DTO माखनलाल जांगीर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग और कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के विरोध में कोटपुतली बैरोड जिले में जांगीर समाज की तरफ से आक्रोश प्रकट किया गया है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। समाज के लोगों ने एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। मांग की है कि राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कानूनी, और DTO माखनलाल जांगीर को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। साथ ही लोगों ने मामले पर जल्द एक्शन नहीं लिए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। और झुंझुनू से खबर, जहां पर पचेरी में CID की टीम और पचेरी पुलिस की संयुक्त टीमों ने इलाके में सर्च अभियान चलाया। 28 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी नागरिक साल 2016 में भारत आए थे और बीते 4 साल से यहां पर पचेरी थाना इलाके के नावता गांव में RK ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि वे साल 2016 में भारत आए, नावता गांव के ईंट भट्टे पर 4 साल से काम कर रहे थे। CID की इस कार्रवाई के बाद इलाके के अन्य ईंट भट्टों पर भी हड़कंप मच गया है। पुलिस ने सभी ईंट भट्टा मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां पर कार्यरत मजदूरों के दस्तावेजों की जांच करवाएं और अवैध रूप से रह रहे लोगों की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दें। तो पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बांग्लादेशी नागरिकों को यहां पर 28 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से। थे वो इंडियन का सीट था, बांग्लादेश के अंदर इंडियन 150 नंबर सीट था। अच्छा, बांग्लादेश का इंडियन जो सीट था वहाँ पे 2016 में वो बांग्लादेश वालों को दे दिया। अच्छा। और जब भी हम आए थे
कितने। तो आप वहाँ से फिर बांग्लादेश से भारत आए? ना उस टाइम इंडिया का हिस्सा इंडिया ही था वो। मैं फुलवाड़ी थाना की हूँ और कुड़ीग्राम जिला में पड़ते हैं। कुड़ीम जिला? कुड़ीग्राम जिला है। ये बांग्लादेश में पड़ता है? हाँ, बांग्लादेश में पड़ता है। लगभग कितने लोग हो आप यहाँ? यहाँ पे जो हम मतलब ये जो अभी 18-20 जने जो है, दो तीन घर छोड़ के, हाँ, बाकी हम सब। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? हाँ, मैं 4-5 साल से। तो वहीं राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। 3-4 दिन से राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश और आंधी का दौर जारी है। पिछले 48 घंटों में बारिश की वजह से तापमान में 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, ओले भी गिरे। भयंकर गर्मी से मिली लोगों को राहत। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज लोगों को राहत दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। तस्वीरें बाड़मेर की हैं, जहां देर रात आई आंधी और बारिश से कई जगह नुकसान हुआ। कई जगह बिजली के पोल धराशायी हो गए, जबकि कच्चे मकानों की टिन शेड तक उड़ गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पाली में भी मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला। यहाँ तेज हवा और आंधी के चलते मालगाड़ी से कंटेनर नीचे गिर गया। मालगाड़ी दिल्ली से अहमदाबाद जा रही थी। तेज हवाओं के चलते बिजली की लाइनों पर भी असर पड़ा। बूंदी में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, लेकिन इस दौरान कई डरावनी तस्वीरें सामने आई, जहां ट्रांसफार्मर का खंभा जेसीबी मशीन पर उखड़कर गिर गया। मंडी में ट्रैक्टर पर हाई मास्क लाइट का पोल गिर गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि कई घंटे तक बिजली बाधित रही। कोटा में भी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। कभी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश हुई। बदल गया है मौसम का मिजाज। कोटा और आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज हवा, आंधी और इसके साथ मौसम पूरी तरह से बदल गया है और कोटा और आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश भी चल रही है। कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर जारी है। फिलहाल कोटा की तस्वीरें आप देखिए तो आपको बारिश होती हुई यहां पर नजर आएगी। सुबह से ही ये जो बारिश है उसका दौर जारी है। पूरी तरह से तेज हवा और आंधी भी जो है वो चल रही है। अजमेर में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। मसूदा, विजयनगर, पीसांगन उपखंड में भी बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली। ब्यावर जिले में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अजमेर में मौसम परिवर्तन के बाद येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते अजमेर में भी बारिश का दौर शुरू हुआ और उसके चलते तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। अजमेर में तापमान जहां 40 के आसपास था, वह तापमान अब 20 पर पहुंच गया है। अजमेर की तस्वीरें हम दिखाएंगे। आना सागर चौपाटी के पास की नजर है, जहां पर मौसम जो है खुशनुमा हो गया है और जो है बारिश रिमझिम का दौर जो है वो जारी है। सुबह से ही अजमेर ही नहीं, अजमेर के आसपास चाहे ब्यावर की बात कर ले, मसूदा की बात कर ले, विजयनगर की बात कर ले या फिर अलग अलग जो उपखंड हैं वहां पर बारिश का दौर जो है वो शुरू हुआ था और इसके कारण जो है मौसम ने अचानक परिवर्तन लिया और जो है तापमान में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो ये अजमेर के नजारे हैं। इसी तरह के नजारे जो है अलग अलग शहरों के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत भी बन सकती है। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। पिछले 48 घंटों में बारिश के कारण तापमान में 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और कुछ इलाकों में अब भी बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और इसी